नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार योग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आज पुनः उपस्थित हुआ हूं कैलेंडर का एक अगला टॉपिक लेकर के। अभी तक हमने कैलेंडर के अंतर्गत सिंगल डेट प्रॉब्लम पे बात की थी और डबल डेट प्रॉब्लम पे बात की थी और आज उसी के आगे देखेंगे जो कि अगला टाइप है। और टाइप कुछ इस तरह का है कि रिपीट ऑफ कैलेंडर, यानी कैलेंडर की पुनरावृत्ति कि एक कैलेंडर दोबारा हम कब प्रयोग कर सकते हैं। आपने देखा होगा हम लोग जो भी हमारे घर में कैलेंडर होता है, हम उसकी महत्ता को नहीं समझते कि वो दोबारा कब आएगा और हम उसको फेंक देते हैं कचड़े में। अगर हमें कैलेंडर का ज्ञान हो अच्छे से तो हम पता लगा सकते हैं कि ये जो कैलेंडर है वर्तमान का, इसे हम दोबारा कब प्रयोग कर सकते हैं और उस कैलेंडर को हम अगर सुरक्षित रख लें तो हो सकता है 6 वर्ष बाद या 11 वर्ष बाद हम उस कैलेंडर को दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पे हम बात करेंगे कि कैलेंडर को हम कब यूज कर सकते हैं दोबारा और कौन सा कैलेंडर 28 वर्ष बाद आएगा और कौन सा कैलेंडर दोबारा 6 वर्ष बाद आएगा या कौन सा कैलेंडर दोबारा 11 वर्ष बाद आएगा। यानी कहने का मतलब है कि आपके जितने भी वर्ष हैं उन कैलेंडरों की रिपीट, यानी वो वर्ष दोबारा रिपीट होगा, या तो वो 6 वर्ष बाद होगा, या तो वो 11 वर्ष बाद रिपीट होगा, या तो फिर वो 28 वर्ष बाद होगा। चलिए देखेंगे कि कौन सा वर्ष 11 वर्ष बाद रिपीट होगा और कौन सा वर्ष 6 वर्ष बाद रिपीट होगा और कौन सा वर्ष 28 साल बाद रिपीट होगा। तो इसका जब हम देखते हैं पहला पॉइंट, आप लीप वर्ष के बाद अगर साधारण वर्ष आए तो वह वर्ष पुनः 6 वर्ष बाद रिपीट होगा, यानी उस वर्ष का कैलेंडर पुनः 6 वर्ष बाद हम प्रयोग कर सकते हैं। कब? जब कोई साधारण वर्ष, समझिएगा अच्छे से, अगर कोई साधारण वर्ष लीप वर्ष के तुरंत बाद आए तो वह कैलेंडर 6 वर्ष बाद दोबारा रिपीट होगा। चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लो कि वर्ष 2017 दिया है और ये कब दोबारा रिपीट होगा, यानी वर्ष 2017 का कैलेंडर कब दोबारा प्रयोग हम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले पॉइंट के अनुसार, अगर लीप वर्ष के बाद साधारण वर्ष आया हो तो वो 6 वर्ष बाद रिपीट होगा। क्या 2017 जो एक साधारण वर्ष है लीप वर्ष के तुरंत बाद आया है कि लीप वर्ष के 1-2 वर्षों के बाद आया है। तो जहाँ पे देखते हैं कि इसका पहला वाला वर्ष हो जाता है 2016 और 2016 एक कैसा वर्ष है, लीप ईयर है, और इस लीप ईयर के तुरंत बाद आने वाला साधारण वर्ष नॉर्मल ईयर कितने वर्ष बाद रिपीट होगा, 6 वर्ष बाद रिपीट होगा। जैसा कि हमने पहला पॉइंट देखा कि लीप वर्ष के तुरंत बाद आने वाला साधारण वर्ष 6 वर्ष बाद पुनः रिपीट होगा। तो हम इस 2017 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 2023, यानी जो भी 2017 का कैलेंडर होगा वो पुनः 2023 में हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके दिन, उसके महीने, उसके तारीख सब एक जैसे होंगे। ठीक है, यदि 1 जनवरी 2017 को सोमवार रहा होगा तो 1 जनवरी 2023 को भी सोमवार ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका अगला पॉइंट देखेंगे हम। अगला पॉइंट क्या कहता है कि अन्य सभी साधारण वर्ष 11 वर्ष बाद रिपीट होते हैं, यानी सिर्फ एक ऐसा साधारण वर्ष जो लीप वर्ष के बाद आए वो 6 वर्ष बाद रिपीट होगा। इसके अलावा जितने भी साधारण वर्ष है वो अपने वर्ष से 11 वर्ष बाद रिपीट होंगे, यानी हम उन कैलेंडरों को 11 वर्ष बाद ही प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है 2006, तो हम पहले देखेंगे कि 2006 के पहले आता है 2005 जो कि एक साधारण वर्ष है
और ये साधारण वर्ष के बाद आने वाला साधारण वर्ष कुल मिलाकर के लीप वर्ष के बाद ना आया हो तो वो कितने वर्ष बाद रिपीट होता है? 11 वर्ष बाद रिपीट होता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये साधारण वर्ष 11 वर्ष बाद रिपीट होगा तो इसमें 6 जोड़ेंगे यानी 2017 में प्रयोग कर सकते हैं इस कैलेंडर को। यहाँ पे देखिएगा यानी इस पॉइंट को समझिएगा कि अगर दिया गया साधारण वर्ष के तुरंत पहले लीप वर्ष ना हो तो वह साधारण वर्ष 11 वर्ष बाद पुनः रिपीट होगा, यानी 2006 का कैलेंडर 11 वर्ष बाद रिपीट होगा, 2017 के समान होगा। यानी ये और ये 2006 और 2017 दोनों क्या होंगे? समान वर्ष होंगे। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके लिए अगला पॉइंट देखते हैं कि सभी लीप वर्ष, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सभी लीप वर्ष 28 वर्ष बाद रिपीट होते हैं। यानी जितने भी अधिवर्ष होते हैं लीप वर्ष क्या होते हैं, ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जिन वर्षों में 4 का भाग चला जाए या शताब्दी वर्षों में 400 का भाग चला जाए तो वो सारे वर्ष क्या होते हैं? लीप वर्ष होते हैं। और इन लीप वर्षों में अगर कहा जाए कि ये दोबारा कब प्रयोग होंगे तो 28 साल बाद रिपीट होंगे, यानी 28 साल बाद रिपीट होंगे। अगर आज का कोई वर्तमान का ईयर लीप वर्ष हो तो दोबारा हम इसे 28 साल बाद प्रयोग कर सकते हैं। सेम दिन, सेम तारीख और सेम वर्ष हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जब हम देखते हैं कौन सा वर्ष देखते हैं, चलिए हम इसको देख लेते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, हम इसका एग्जाम्पल दूसरा लेकर के देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वर्ष अगर पूछा जाए कि बताइए 2004 का कैलेंडर दोबारा हम कब प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ से देखिए 2004 एक लीप वर्ष है और लीप वर्ष 28 साल बाद रिपीट होगा, यानी वह वर्ष 2032 में दोबारा आएगा। ये दोनों वर्ष क्या होंगे? समान होंगे। यानी प्रश्न आपका ये पूछ सकता है कि बताइए 2004 का कैलेंडर किस वर्ष पुनः रिपीट होगा या वर्ष 2004 किस वर्ष के समान होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि 2004 28 साल बाद रिपीट होगा और इस प्रकार से हम पाते हैं कि 2004 2032 के समान होगा। ठीक है, अब देखेंगे हम अगला पॉइंट 1983, यानी इस 1983 को हम पाते हैं कि ये 1982 के बाद आता है जो कि एक साधारण वर्ष ही है। अतः ये भी एक साधारण वर्ष है और ये लीप वर्ष के तुरंत बाद भी नहीं आया है, अतः ये भी कितने वर्ष बाद रिपीट होगा? 11 वर्ष बाद रिपीट होगा। और इसमें 11 जोड़ेंगे तो पाते हैं कि ये हो जाता है क्या? 1994। 3 1 4 और 8 1 9 और 1994। ये किस वर्ष के समान होगा? ये 1983 के समान होगा। यानी वर्ष 1983 और वर्ष 1994 दोनों क्या होंगे? समान होंगे। अब हम बात करेंगे 1991 को। इसके लिए आप एक पॉइंट देखिए, यहाँ पे एक ही शताब्दी वर्ष में या दूसरे लीप वर्ष में ये सारी शर्तें क्या होंगी? लागू होंगी। यानी कहने का मतलब है कि जो भी ये चीज हम पढ़ रहे हैं कि कोई कैलेंडर अगर लीप वर्ष के तुरंत बाद आ रहा हो तो वो 6 वर्ष बाद रिपीट होगा और अन्य सभी साधारण वर्ष 11 वर्ष बाद रिपीट होंगे और एक लीप वर्ष 28 साल बाद पुनः रिपीट होगा। ये सारी शर्तें तभी लागू होती हैं जब हमें एक ही शताब्दी वर्ष के अंतर्गत सारी चीजें ज्ञात करनी हो या फिर ऐसे शताब्दी वर्ष को हमें पार करना हो जो एक लीप वर्ष हो। अब यहाँ पे एग्जाम्पल आप देखें तो आपको शायद ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि 1991 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा। क्वेश्चन देखिएगा कि वर्ष 1991 का कैलेंडर कब रिपीट होगा।
तो आप इसको देखिए कि 1991 क्या लीप वर्ष के तुरंत बाद आ रहा है? तो उत्तर मिलता है नहीं, क्योंकि 1991 के पहले 1990 आता है, जो कि एक साधारण वर्ष है। और इस साधारण वर्ष के बाद कोई साधारण वर्ष आए और उसको पूछा जाए कि वो कब दोबारा रिपीट होगा, तो उत्तर मिलता है 11 वर्ष बाद। 11 वर्ष बाद। तो इसमें 11 जोड़ते हैं हम, तो ये हो जाता है आपका 2002। अब यहाँ पे देखिए, ये 19वीं शताब्दी का है, यानी 1991 20वीं शताब्दी का है कैलेंडर, और ये 2002 यानी 21वीं शताब्दी का कैलेंडर है। और दो अलग अलग कैलेंडर तभी एक दूसरे के समान होंगे जब हम एक शताब्दी वर्ष से उस शताब्दी वर्ष में आ जाएं जो एक लीप शताब्दी वर्ष हो। तो क्या 2002 एक यानी 2000 एक शताब्दी वर्ष है, क्या ये लीप वर्ष है? तो हाँ सर, लीप वर्ष है। कैसे लीप वर्ष है? अगर हम 2000 में देखिए शताब्दी वर्ष में हम 400 का भाग देकर के चेक करते हैं, और पूरी तरह से भाग जाने पर ये क्या हो जाता है? लीप वर्ष हो जाता है। इस प्रकार से हमने जाना कि जो 2000 है यानी 20वीं शताब्दी है, वो क्या हो जाती है? लीप वर्ष। अब यहाँ से हम 1900 से 2000 में आए हैं, यानी एक शताब्दी से दूसरी शताब्दी में आए हैं, और जिस शताब्दी में आए हैं बेटा वो एक लीप वर्ष है। अतः यहाँ पे ये नियम लागू होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो ये नियम लागू नहीं होता। तो फिर कौन सा नियम लगाएंगे अगर ऐसी बात आ जाएगी? तो उसके लिए जानेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन हम इससे पहले जानेंगे कि इन सभी शर्तों का, इन सभी पॉइंटों का हम एक ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें ये चीज़ याद नहीं रह जाती है तो आप एक ट्रिक हमसे जानिए जो हम अभी बताने वाले हैं, और उसके माध्यम से हम निकाल लेंगे कि कौन सा वर्ष कितने दिन बाद आएगा, यानी कौन सा वर्ष कितने वर्ष बाद पुनः रिपीट होगा। ठीक है, चलिए देखिए। तो देखिए, हम जानने वाले हैं वो कौन सी ट्रिक है जिसके माध्यम से हम पता लगा लेंगे कि कौन सा वर्ष किस वर्ष के समान होगा। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर दिए गए वर्ष में 4 से भाग देने पर यदि शेष 1 आ रहा हो, कितना आ रहा हो? 1 आ रहा हो, तो वह वर्ष जो वर्ष दिया गया है वह वर्ष 6 वर्ष बाद रिपीट होगा। और यदि शेष आपका 2 आ रहा हो, तो वह वर्ष आपका कितने वर्ष बाद रिपीट होगा? कितने वर्ष बाद रिपीट होगा? 11 वर्ष बाद रिपीट होगा। ठीक है। और यदि आपका शेष 3 आए तो तब भी आप 11 वर्ष बाद ही उस कैलेंडर को प्रयोग कर सकते हैं। और यदि शेष आपका 0 आए, कितना आए बेटा? 0 आए, तो आप उस कैलेंडर को 28 साल बाद यानी 28 वर्ष बाद ही दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने जाना कि ये ट्रिक है, या इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं कि दिए गए वर्ष में अगर 4 से भाग दें तो अगर शेष आपका 1 आ रहा हो तो दिया गया वर्ष 6 वर्ष बाद पुनः रिपीट होगा, और यदि शेष 2 आए तो दिया गया वर्ष 11 वर्ष बाद रिपीट होगा, और यदि शेष आपका 3 आ रहा हो तब भी 11 वर्ष बाद ही रिपीट होगा, और यदि 0 आ जाए तब आपका वर्ष 28 वर्ष बाद रिपीट होगा। यहाँ पे देखिए, जो 2 है बेटा,
यानी शेष 2 आने पर हम 6 भी जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये लगती है कि जो भी हमारा कैलेंडर होगा, जो भी वर्ष आएगा, वो 2 अलग अलग कैलेंडर हो जाएंगे। एक आपका साधारण वर्ष का हो जाएगा और एक आपका लीप वर्ष का हो जाएगा, और 2 अलग अलग कैलेंडर कभी भी समान नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि साधारण वर्ष में 29 फरवरी नहीं होती है और जबकि लीप वर्ष में 29 फरवरी हो जाती है। अतः 29 फरवरी के बाद जो भी दिन आएंगे, जो भी तारीखें आएंगी, वो एक दूसरे से मिसमैच हो जाएंगी। अतः कह सकते हैं कि एक साधारण वर्ष और लीप वर्ष कभी भी समान नहीं हो सकते। इसीलिए 2 आने पर हम 11 जोड़ेंगे और 3 आने पर भी 11 जोड़ेंगे। यहाँ पे अगर आप 6 जोड़ेंगे, एक साधारण वर्ष में अगर शेष आपका 2 आ जाए तो वहाँ पे अगर आप 6 जोड़ते हैं तो आपका कैलेंडर दिए गए वर्ष से, आपका कैलेंडर जो कैलेंडर निकल के आ रहा है दिए गए वर्ष से सिर्फ और सिर्फ 28 फरवरी तक ही मैच करेगा। 29 फरवरी से सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, अब देखेंगे हम कि हम इसको कैसे लागू करेंगे, इसको कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए 2017 पुनः कब रिपीट होगा, तो हम 2017 में किससे भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं, और रिमाइंडर आपका बचता है कितना, यानी रिमाइंडर आपका बचेगा, शेष बचेगा आपका 1, शेष आपका बचेगा 1, और 1 आने पर हम इसमें कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ते हैं। इस प्रकार से 2023 यानी 2017 के समान 2023 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या था, 1983। अब इस 1983 में हम 4 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 3, और इस 3 शेष बचने पर हम कितना जोड़ते हैं, 11 वर्ष जोड़ते हैं। कितना जोड़ते हैं, 11 वर्ष जोड़ेंगे, और इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 1994, यानी 1993 के समान आएगा। और यहाँ भी आप देखेंगे कि 1993 के समान ही आता है। अब देखेंगे हम कि 2015 किसके समान होगा, तो जब हम भाग देते हैं तो यहाँ पे शेष हमारा 3 आता है। अतः कह सकते हैं कि 2015 कितने वर्ष बाद आएगा, 11 वर्ष बाद आएगा, और 11 वर्ष बाद आने का मतलब है कि हम इसमें 11 जोड़ेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा 2026, यानी 2015 और 2026 का कैलेंडर एक दूसरे के समान होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलिए, एक आपका पॉइंट है कि एक ही शताब्दी वर्ष में या दूसरे शताब्दी वर्ष में, ठीक है, एक ही शताब्दी वर्ष में ये सारी चीज़ें लागू होंगी, या हम किसी और शताब्दी वर्ष में जाते हैं तो उस शताब्दी का लीप वर्ष होना जरूरी है, तभी ये शर्तें और ये ट्रिक काम करेगी, अन्यथा काम नहीं करेगी। तो वो कौन सी विधि है, हम अगर ये एक शताब्दी वर्ष से हमें दूसरे शताब्दी जाना हो और वो शताब्दी वर्ष एक लीप वर्ष नहीं है तो क्या करेंगे हम, तो इसके लिए एक कॉमन चीज आप याद रखिए जो हम अभी जानने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वो चीज। तो देखिए कुछ ये पॉइंट है, इसको हम जानेंगे कि क्या कह रहा है, और किन्हीं 2 वर्षों के अंतर का विषम यदि शून्य आ जाए तो वह वर्ष समान वर्ष होंगे। यानी 2 वर्ष दिए हों और पूछा जाए क्या ये समान वर्ष हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि दोनों वर्षों के अंतर निकाल लेंगे, यानी दोनों वर्षों के बीच कितने का अंतराल है, और उस अंतराल के हम विषम दिन निकाल लेंगे। यदि विषम दिन आपका 0 आ रहा है तो दिए गए दोनों वर्ष एक दूसरे के समान होंगे। चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। क्या 1986 1975 के समान वर्ष है, यानी ये दोनों समान वर्ष होंगे? तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों के बीच अंतर निकालेंगे और
अंतर आपका क्या आ जाएगा, आप अंतर निकालेंगे तो 6 में 5 गए 1, 8 में 7 गए 1, इस प्रकार से हमें अंतर मिला कितना, 11 का। यानी 11 वर्ष का अंतर मिला, परंतु ये 11 वर्ष ही नहीं होंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे वर्ष होंगे जो लीप वर्ष भी होंगे। तो चलिए इसमें कितने लीप वर्ष हो जाएंगे, तो इसमें 3 वर्ष लीप वर्ष होंगे। तो इस प्रकार से कुल अंतराल हो जाता है 11 3 14 वर्ष। और इस 14 वर्षों का हम विषम दिन निकालते हैं तो विषम दिन आ जाता है क्या, 0। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दिए गए 1986 और 1975 के वर्ष एक दूसरे के समान होंगे। अब आप कह रहे होंगे कि इसमें 3 लीप वर्ष कैसे आ जाएंगे, यानी इस 11 वर्षों में 3 लीप ईयर कैसे आ गए। तो चलिए देख लेते हैं। जब आप 1975 से आगे जाएंगे तो आपको कौन कौन से लीप वर्ष मिलेंगे, एक आपको मिलेगा 1976, दूसरा लीप वर्ष आपको मिलेगा 1980 और तीसरा लीप वर्ष मिलेगा आपको 1984। ये आपके क्या होते हैं, लीप वर्ष हो जाते हैं। इस प्रकार से इन दोनों के बीच अंतर 11 वर्षों का है और इन 11 वर्षों में लीप वर्ष 3 हो जाते हैं। इन सभी को जोड़ देते हैं, अंतराल कुल मिलता है 14 वर्ष का। और इस 14 वर्षों में विषम दिन होते हैं 0, अतः हम कह सकते हैं कि ये दोनों कैसे वर्ष हैं, समान वर्ष हैं। ये दोनों कैसे वर्ष हैं, समान वर्ष हैं। अगर इन दोनों के बीच के अंतराल का विषम दिन 0 नहीं आता तो ये एक दूसरे के समान नहीं होते। चलिए दूसरा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि क्या 2004-2032 के समान वर्ष होगा। तो चलिए देख लेते हैं। इन दोनों के बीच हम निकालेंगे अंतर, और अंतर आपको मिल जाता है कितने वर्ष का, 28 वर्ष का। और इस 28 वर्षों में आपके कितने लीप वर्ष हो जाते हैं, 7 लीप वर्ष हो जाते हैं। जब सभी को जोड़ेंगे तो हो जाता है 35। और इस 35 वर्षों में क्या बेटा, इस 35 वर्षों में आपके विषम दिन आ जाते हैं 0, अतः कह सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं, समान वर्ष। ये दोनों क्या हैं, समान वर्ष हैं। ये दोनों क्या हैं, समान वर्ष हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने जान लिया कि अगर 2 वर्षों के बीच के वर्षों का अंतर, यानी दिए गए वर्षों के बीच का अंतर का विषम दिन 0 आए तो वह दोनों वर्ष क्या होंगे, एक दूसरे के समान होंगे। तो चलिए अब आप लोग बताइएगा कि क्या 2007 और 2037 एक दूसरे के समान वर्ष होंगे कि नहीं होंगे। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों आज इतना ही, और मिलते हैं हम आपसे अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे। आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और खुश रहो और बने रहो युग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के साथ। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।